लिए तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक कमेंट भी करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो पहुंचता रहेगा। देखो आज बतला रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, मैथ का मॉडल पेपर, ठीक है, 2 और 3 सेट, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं। मतलब मैथ का 2-3, ठीक है, सेट उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 1 सेट 2 सेट का तो आधा करा दिए थे, उसका हाफ हो गया था, ठीक है। आज 2-3 जो 2 का बच गया था 100 और 3 का भी देखेंगे, करा देते, ठीक है। देखो यार, तो मैथ में तुमको 46 तक कराए हुए थे ना, 47 से शुरू करना है, 47 से, ठीक। जो जो VVI होगा सब बतलाते चलेंगे, ठीक है। अगर मॉडल पेपर से पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव तो इसमें कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कल सब मैथ में तो एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन बार बार देते हैं, रिपीट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो कह रहा है इसमें प्रथम 5, पहला क्वेश्चन देखो 47 नंबर, ठीक है। मॉडल पेपर 2 का कैमा नंबर ऑब्जेक्टिव है 47, कैमा नंबर है 47, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का माध्य होगा, तब प्रथम 5 संख्याओं का माध्यम क्या होगा, माध्य। देखो प्रथम 5 संख्याओं का, यही ना क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 5 संख्या होगा। प्रथम 5 संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये ना हो रहा है, ठीक है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य जो कहेगा परीक्षा में निकालने के लिए अब कहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। परिसर उसी में रहता है, वर्ग चिन्ह उसी में रहता है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है, तो क्या सूत्र होता है, प्रेक्षणों का योग। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही ना होता है, प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो प्रेक्षण इसका क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 5 तक जोड़ दिए, जोड़ना दिए, और संख्या कितना है इसका, 5 गुणन संख्या है। तो 5 से इसमें क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जोड़े इसको, 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 बटे 5, 5 तिहाई, आंसर कितना हो गया इसका, आंसर माध्य कितना निकल गया, 3, ठीक है। तो माध्य जब निकालने के लिए कहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इसी प्रकार निकालना, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, पूरा जोड़ देना, जितना संख्या रहेगा उससे भाग करेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ गया। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल पेपर 2 का 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्यम, ठीक है। देखो सम संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, विषम संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, अभाज्य संख्या होता है जो अपने आप से कटे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो कह रहा प्रथम 4 सम संख्या का माध्य क्या हो जाए, सम संख्या कौन होता है, 2 4 6 8, यही ना होता है। तो क्या करेंगे, माध्य जब निकालेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 हुआ, और कितना संख्या इसका, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, और 20 बटे 4, कितना आंसर आ जाएगा इसका, कितना आंसर आ गया, 5, 5 है ना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसको 52 नंबर क्वेश्चन में यदि 6, 8, 9, 1 तथा 13 का माध्य 10 है तो इसका x का मान, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम 100% पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करेगा, ठीक है। देखो जब इसका माध्य निकालने के लिए कहेगा तो इसका माध्य कौन कौन है, 6, इसका प्रेक्षण कौन कौन है, 6 है प्लस 8 है प्लस 9 है प्लस 1 है और 13 भी है, 13 भी है ना। आपका माध्य 10 है, ठीक है। माध्य के जगह कितना रखेंगे, 10। आप कितना संख्या दे ले इसमें, 1 2 3 4 5 है, मतलब सबको ऐड कर दिए, 5 को संख्या ना है, ठीक है। प्रेक्षण 5 को संख्या हो गया, अब माध्य इसका 10 दे लेता, 10 लिख दिए, ये देखो जोड़ो सबको, 6 8 14, 14 9 23, अब 23 तरह कितना हो जाएगा, 36, 36 हो गया, 36 + 1, 1 है ना, 36 + 1 हुआ, बटे कितना कर रहा है, 5, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना करेंगे, ठीक है। देखो 10 × 5 = 50, 36 + x को 1 से गुना करेंगे, पहले कर दो, 36 + x, देखो 10 × 5 = 50, ठीक है। x के मान निकालेंगे तो 50 में से कितना घटा देंगे, 36, तो कितना आंसर आ गया, हो गया आंसर, 14 आंसर हो गया, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका 56 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P - 6,8 के दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 0 0 होता है ना। देखो 0 0 हो गया, हुआ। इसका क्या कर रहा है, इसका दूरी निकालना है मूल बिंदु से, ठीक है। तो -6,8 हुआ। अब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी सूत्र होता है x2 - x1, ठीक है, होता है ना, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - x2 का मान कितना है इसमें, -6। देखो यहाँ
जब मूल बिंदु से दूरी कह रहा है तो इसमें बीच की दूरी निकालेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 हुआ और 6 -6 को 8 से निकालना, ठीक है। तो x2 में से x1 y2 में से y1, ठीक है। -6 में से 0 घटा दिए, फिर 8 में से कितना घटाएंगे 0, ठीक है। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -6 ना आएगा, ठीक है। और 8 में 0 तो 8 आएगा, ठीक है। 36 और प्लस 64 कितना आ गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 100 कितना होता है 10, हो गया आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इकाई लिख देना, ठीक है, 10 इकाई, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल नहीं हो। क्वेश्चन हल्का है ना, ये बन जाएगा ना, बनेगा ना, कोई बनाएगा इसमें से, ठीक है। आपके बनाओ, देखो, ट्राई करो। आराम से, ना कोई दिक्कत नहीं। हो गया के 6x + 2y, 2y करो, 6x + 2y मामा, हाँ, प्लस 2y, ठीक। a1 के b1 5 b1 2 b1 करो, b1 -5 माइनस में 5, ठीक है, बना, कोई दिक्कत ना। कथी हुआ इसका सूत्र होता है a1 बटा a2 चलो b1 बटा b2, हाँ, ठीक है। नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है, चलो बना। a1 हो गया k, a2 हो गया c, b1 हो गया -5, b2 हो गया 2। अब होगा इसका गुण, ठीक है। देखो यहाँ है ना, k बराबर -15 आया ना, ठीक है, आंसर ठीक बना। देखो समझ लो, यदि समीकरण kx - 5 = 2 था तो 6x + 2y = 7 के कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कोई हल नहीं ना, 3 होता है, ठीक है। वो होता है आदित्य हल, देखो आदित्य हल होता है, फिर होता है कोई हल नहीं है, फिर होता है अपरिमित रूप का अनेक हल, ठीक है। तो आदित्य हल में क्या होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। और जो है क्या कर रहा था, कोई हल नहीं था, कोई हल क्या क्या सूत्र होता है, देखो, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। और जब कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल तो तीनों बराबर होगा, a1 बटा a2, ठीक है, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इसीलिए समझा रहे क्वेश्चन कि तुमको लघु में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तुमको पूछ देगा तुमको परीक्षा में। देखो इसका आगाम नाम होता है, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, समांतर, क्या कहते हैं, समांतर भी कहते हैं, अब कोई हल नहीं भी कहते हैं, ठीक है, समझ गया ना। अब देखो, और कोई हल नहीं भी, समांतर भी कहते हैं और असंगत भी, तीनों नाम होता है, ठीक है इसका। देखो, ठीक है, इसका कितना आ गया, देखो यहां से, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू हट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 के 6 5 30, ठीक है, -15 आंसर हो गया। चलो देखो इसमें कराया, निम्न में कौन cos थीटा के मान होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे, इसमें ऑप्शन देंगे तभी समझ में आएगा। ऑप्शन में क्या करा, √sin², ठीक है, थीटा -1, 2 में 1 - sin² थीटा, ठीक है, √, में करा, तीसरा में करा है √1 1 + sin² थीटा, ठीक है। तो देखो जब cos थीटा के मान करा निकालने के लिए सूत्र जानता है ना तुम लोग, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है। जब sin² थीटा के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा, समझ गया। देखो इसमें 2 को मान निकलता है, जब cos² थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - sin² थीटा, ठीक है ना। इसमें क्या चीज का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, cos थीटा, क्या चीज का cos थीटा, ठीक है। जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर, स्क्वायर हटाएंगे cos² से ऊपर से,
तो रूट अंडर में आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये आंसर होगा। देखो बी में दिए हुआ इसका रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, बी में ऑप्शन में, इसका आंसर कौन हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें। अगर इसमें कहा था कुछ साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का, तो इसका आंसर कितना हो जाता, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब साइन थीटा कहता था ये होता है आंसर, कॉस का करा था ये होगा। समझ गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें। जब देखो इसमें क्या करा है, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक, बहुलक ना निकालने के लिए करा है। बहुलक निकालने के लिए क्या आएगा, तो सिंपल है, बहुलक का आएगा तो सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया हुआ इसमें, देखो एक, देखो 3 कितना मरता है, 4 बार। ठीक है, तो 3 कितना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुलक का नियम ही होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, समझ गया ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, हाँ देखो देखो कुछ 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 सोचना है आप लोगों के लिए कि बहुत बच्चे को देख रहे हैं कि बिना सब्सक्राइब हुए वीडियो देखते हैं, वे सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप लोगों को ना जो मैं वीडियो डालूंगा तो पहुंचता रहेगा समय से। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कर, और बेल आइकन होता है, बेल आइकन भी दबा दे। ठीक है, और लाइक कमेंट करते रहे। नहीं सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, एकदम सिंपल है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो परीक्षा में देखो सब पढ़ ले तुम लोग को, एकदम आराम से बन जाएगा ये सब। ठीक है, तुम इजी पूछ ले, मॉडल जितना पूछ ले सब तो तुम लोग को पढ़ लिया। ठीक है, देखो यहाँ क्या करा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का संगत भुजा 3:5 के अनुपात में, तो इनकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। देखो सिंपल है, जब कहेगा त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो एरिया जानवे करता है उसका स्क्वायर वगैरह। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3 × 9 और 50 25। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका, और नियम से बनाएगा तो नियम से बन जाएगा, नियम से बनाएगा, दो त्रिभुज बनाना अगर लघु में पूछेगा तब। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ABC लिख देगा, ऐसे ABC लिख देगा, DEF लिख देगा। समझ गया ना, डायरेक्ट तुम सोच के बना, जब क्षेत्रफल का आएगा तो दोनों के स्क्वायर कर दो, 3 × 9 और 50 25। कितना आंसर आ गया, 9:25। कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन क्या करें, इसका बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। क्वेश्चन बतले ले है ना तुम लोग, इससे पहले से ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बतलाया, इससे 6-8 वाला, माने 6,8 था, तब बनिए जाएगा। चलो आप मुन्ना बना, बतलाया हुए बना, एकदम आराम से बनाना, घबराना नहीं। ठीक है, देखते हैं, एकदम इजी है, बना बोलो उसको, 0,0 2,3 मूल बिंदु से दूरी 0। अब चलो बना, बोलो ना। तो छोड़ो ना, तुम आंसर लाना, डायरेक्ट बनाओ, छोड़ो लिखना। घबराना, आराम से बना, बड़ा बड़ा लिखो। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कितना गया, √13। यही ना आंसर है। ठीक है, ठीक बनाया है। देखो समझ गया ना, ये तुमको क्वेश्चन जब इसलिए बनवाया कि तुमको इससे पहले बनवाया हुआ। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या ना पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। आपका मूल बिंदु से दूरी कर रहा था, 0 0 हो गया। देखो 0 0 ठीक लिखा है, 2,3। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको, कोई सूत्र इसमें ऑब्जेक्टिव में तुम बनाएगा तो मन में सोच के इसका आंसर आ जाएगा। देखो 2 में 0 है, 2 2 4, 3 3 9, 9 4 13। समझ गया। ठीक है, तुम ना आगा तो तुम रफ में करके बना सकता है। ठीक है, तो 2 में 0 का 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ इसका देख लो, 73वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एबीसी में डी समानांतर बीसी है। ठीक, एवं एडी बटे डीबी 3/5 यदि ए के मान 4.8 है तो इसी के मान ज्ञात करें। ठीक है, 6.2 में के ज्यामिति में के। ठीक है,
तो देखो यहाँ पहले त्रिभुज बना लो, ये सिंपल है, इसको मन से ही बना सकता है इसको, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, और डी हो गया, डी समांतर बीसी हो गया। देखो एडी के मान कितना कर रहा है 3, डीबी के मान कितना कर रहा है 5, ए के मान कितना कर रहा है 4.8, और इसी के मान कितना कर रहा है, इसी के मान नहीं ना, इसी के मान निकालना है, इसी के एक्स मान लिए, हो ना गया। तो डी समांतर बीसी जब दे ले इसमें, ठीक है, डी समांतर बीसी दे ले जब इसमें, तो क्या हो जाएगा एडी बटे डीबी और ए बटा ईसी। देखो एडी के मान कितना है 3 और डीबी के मान कितना है 5, ए के मान कितना है 4.8 और इसी के मान कितना एक्स होगा। इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 के किससे गुना करेंगे, x से, 3x क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। तुमको लघु में भी पूछ सकता है, ठीक है। और 4.8 के किससे गुना करेंगे 5 से, ठीक है। x का मान निकालेंगे 4.8 गुने 5 और बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है, हो ना गया। कटेगा 16 3 48 में 1.14 पे कट गया, और 16 25 80 मतलब 8.0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 8 है आंसर इसमें, 73 में 8 है ऑप्शन में, है ना, सी है ना आंसर। इसका आंसर कौन जाएगा सी। कितना हो गया आंसर 8, क्योंकि 10 के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, समझ गया ना ये। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबा दें।